ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला सेकेंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 101। 100 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया था, जिसमें तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। अगर आप लोग याद कर पाएंगे तो आपको याद होगा कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे इस अध्याय का नाम क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? परम भगवान है। ये इस अध्याय का नाम है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान साबित करने के लिए पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान कृष्ण परम भगवान है इस बात को साबित कर रहे हैं इस अध्याय में। और फिर वर्णन कर रहे हैं सेई त गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, और वही जो गोविंद है वही चैतन्य गोसाई के रूप में आए हैं। तो इसलिए चैतन्य गोसाई श्री चैतन्य महाप्रभु भी परम भगवान है। तो भगवान कृष्ण परम भगवान है और ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। यानी कि वो अवतार नहीं है, वो सारे अवतारों के भी स्रोत हैं। सारे अवतार विस्तार उनसे ही प्रकट होते हैं। इस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं कविराज गोस्वामी, और इसी के हेतु वो भागवतम से प्रूफ देते हैं। तो तीन तीन प्रूफ प्रमाण दे रहे हैं इस अध्याय में। ये तीसरा प्रमाण चल रहा है। पहला और दूसरा प्रमाण हम लोग ऑलरेडी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। एक तो ब्रह्मा जी के द्वारा जब भगवान कृष्ण को प्रार्थनाएं अर्पण किया गया था, तो उन प्रार्थनाओं में ब्रह्मा जी, ये भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में आता है। और उन प्रार्थनाओं में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को आदि नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं या मूल नारायण बोलते हैं कि आप तो सारे नारायणों के भी, सारे विष्णु तत्व हैं उनके भी आप स्रोत हैं, इसलिए आप मूल नारायण हैं। ऐसे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। पहला प्रमाण देते हैं। फिर दूसरे प्रमाण के रूप में भागवत का प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक कोट करते हुए कविराज गोस्वामी बताते हैं, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भगवान के उस अध्याय में भगवान के सारे अवतारों का लिस्ट देते हैं, विशेष रूप से जो 24 अवतार बताए गए हैं। और उसके अलावा असंख्य अवतार हैं, अवतारा नाम ही असंख्य, ऐसा बताते वर्णन करते हैं कि ऐसे मैं कितने अवतार का वर्णन करूं, तुम्हारे पास भी समय नहीं है। परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि आपके पास समय नहीं है, 7 दिन ही है और हमको आगे कथा भी बढ़ाना है। तो अगर मैं लिस्ट ही बताते रह जाऊंगा तो लिस्ट तो खत्म नहीं होगा, हमारा समय खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं केवल उन अवतारों के बारे में बताऊंगा जो इस पृथ्वी में आके भगवान ने लीला किया। तो उनमें से भी जो विशेष अवतार हैं जिनका हमारे मनुष्य जीवन से संबंध है, क्योंकि भगवान तो ऐसे अनेकों 84 लाख स्पीसीज में सब में अवतार लेते हैं जाके। तो इसलिए वहां पे बताते हैं कि सारे अवतार की लिस्ट जो है बहुत बड़ी है। और फिर उसके बाद फाइनली कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष देते हैं कि जितेते चाम से कला पुंसा, ये श्लोक बोल करके कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी अवतारों का लिस्ट मैंने बताया है ये सब कौन है? भगवान महाविष्णु के अवतार हैं, विस्तार हैं या कला है, या तो सत्यावेश अवतार कैटेगरी है या तो अंश अवतार की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो अवतार नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। इस बात को यह दूसरा प्रमाण भागवत के श्लोक के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक से इस प्रकार से दूसरा प्रमाण देते हैं। अब तीसरा प्रमाण दे रहे हैं ये भागवत के दूसरे स्कंद का 10वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा ये नारद मुनि को, जब नारद मुनि ने जिज्ञासा प्रकट किया था कि सृष्टि के ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, असली भगवान कौन है, तब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए बताते हैं। तो उसमें फिर सुखदेव गोस्वामी
ये 2 श्लोक बोलते हैं, जिसमें भागवत के 10 विषय वस्तु का वर्णन करते हैं और फाइनली जो 10वां विषय वस्तु आश्रय जिसको बोलते हैं उसका ही उल्लेख कर रहे हैं। और कविराज गोस्वामी यहाँ पे उस 10वां विषय वस्तु यानी आश्रय, हाँ, आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जिनके ऊपर जिनसे सारे 9 के 9 विषय वस्तु उत्पन्न होते हैं। 9 विषय वस्तु में क्या क्या चीज आती है? ये पूरी सृष्टि आती है और अलग अलग भगवान के अवतार आते हैं, उनकी शिक्षाएं आती हैं और फिर सृष्टि के 2 अलग अलग जो विभाजन है वो आते हैं। इस प्रकार से 9 विषय वस्तुओं के ओरिजिनल स्रोत आश्रय भगवान कृष्ण है। इस बात को इस श्लोक के माध्यम से प्रमाणित कर रहे हैं और उसके लिए वो श्रीधर स्वामी का कोट करते हैं, 10वें स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें श्रीधर स्वामी स्पष्ट रूप से बताते हैं कृष्णाख्यम दसमम तो कृष्णाख्यम, जो 10वां विषय वस्तु है जिसको आश्रय के नाम से जाना जाता है वो कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण है। और फिर भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं 10म विषय वस्तु यानी आश्रय हैं, इस बात को प्रमाण कर रहे हैं। इसके लिए कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है उनके जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के स्वरूप को जान जाता है और उनके 3 प्रकार की शक्तियों को जान जाता है तो निश्चित रूप में उसको पूर्ण ज्ञान मिल जाता है, वो समझ जाता है कि कृष्ण जो है सबके आश्रय हैं। तो इसमें से सर्वप्रथम जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रहे थे और अब आज के श्लोक से 101 नंबर श्लोक से 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन करेंगे। तो स्वरूप में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हुए ये बताते हैं कि भगवान 6 प्रकार के स्वरूप होते हैं भगवान के, और उसमें वर्णन करते हैं कि जिसमें अवतार होते हैं अंश अवतार, सत्यावेश अवतार, प्राभव, वैभव, विलास, इस प्रकार से 6 और 2 जो है अंश सत्यावेश रूपी द्विविध प्रकार, बाल्य पौगंड धर्म द्विता प्रकार, कि भगवान बाल्य रूप में आते हैं और पौगंड रूप में आते हैं, ये भी 2 है। तो इस प्रकार से 6, ये 6 जो इनकारनेशन ऑफ दो दो तरह के इनकारनेशन अवतार, एक अंशावतार, अंशावतार में भगवान के अलग अलग जितने भी विष्णु अवतार है, नारायण है, नरसिंह है, वराह है, राम अवतार, पूर्व में मत्स्य, ये सब के सब भगवान के कैटेगरी के अवतार अंशावतार इनको बोला जाता है, यानी स्व अंशावतार भी बोलते हैं। और दूसरे अवतार हैं वो है सत्यावेश अवतार। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। फिर तीसरे और चौथे में प्राभव और वैभव विलास के बारे में वर्णन करते हैं और फिर फाइनली 2 जो बाल रूप और पौगंड रूप में भगवान आते हैं उसका वर्णन करते हैं। लेकिन उसमें से सर्वश्रेष्ठ तो ये जो किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतार, ये भगवान का किशोर रूप है, वो वास्तव में वो अवतारी है, वो अवतार नहीं, उन्हीं से ये 6 प्रकार के स्वरूप प्रकट, क्रीड़ा करे ए 6 रूपे विश्व भरी। तो भगवान क्रीड़ा करने के लिए नहीं, लीला करने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि को ये 6 रूपों में, 6 अपने स्वरूपों में पूरे ब्रह्मांड को भर देते हैं। भगवान भर देते हैं मतलब अनंत अनंत, ये 6 कैटेगरी में भगवान अनंत अनंत अपना विस्तार करते हैं। आध्यात्मिक जगत में अनंत आध्यात्मिक जगत होते हैं, आध्यात्मिक लोक होते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी का साकेत धाम है, अयोध्या धाम भी जानते हैं। यहाँ पे जो हमको भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या धाम है, वो जो ओरिजिनल साकेत धाम है, अयोध्या धाम है आध्यात्मिक जगत में, उसी का एक विस्तार है यहाँ पे। और दोनों जो है अभिन्न माना जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो एक जो है भौतिक जगत में प्रकट हुआ है भौतिक जगत के लोगों का कल्याण करने के लिए, और वहां पे जब जब भगवान रामचंद्र आते हैं तब भगवान उसी अपने आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जो क्षेत्र है अयोध्या के नाम से जो विख्यात है पूरे विश्व में, वहां पे प्रकट होते हैं। और ये जो अयोध्या है ये बाहरी रूप से तो भौतिक दिखता है कि वहां पे भी हमको दिखते हैं कि पेड़ पौधे और जो घर बने हुए हैं और चीजें बंगले बने हुए हैं, सब पत्थर से, मिट्टी से, ईंट से बने हुए हैं। लेकिन वास्तव में वो हमारे चर्म चक्षु को देखने के लिए ऐसा है, वो बाहरी दृष्टि है। आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वो प्योर स्पिरिचुअल है, पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है अयोध्या धाम का। इसी प्रकार से जो वृंदावन धाम है जहाँ पे कृष्ण जब आते हैं तो वहां पे आते हैं, जगन्नाथपुरी धाम। तो ये जो धाम है भगवान अपने आध्यात्मिक जगत से प्रकट करते हैं, और भगवान का ओरिजिनल रूप में यही धाम और ज्यादा बड़े स्तर पे, यानी यहाँ पे तो हमको छोटे रूप में दिखता है। हालांकि ये भगवान का धाम जो है चिन्मय है, तो चिन्मय होने के नाते जब जितना जरूरत होता है अपने आप को विस्तार कर सकता है और अपने आप को संकुचित कर सकता है। ये भौतिक पदार्थों के जैसे नहीं है। ये भौतिक पदार्थों का किसी का साइज इतना है तो इतना ही रहेगा और वो नष्ट होता है, डिग्रेड होता है। लेकिन आध्यात्मिक धाम जो होते हैं वो भी चिन्मय होते हैं, यानी वो भी जो है
भगवान का ही भगवान ही है, एक्चुअली में भगवान से अभिन्न माने जाते हैं। तो भगवान के धाम में विस्तार करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के करोड़ों करोड़ों सखा थे, और करोड़ों करोड़ों गोपियां थी, और करोड़ों की संख्या में गाय थी। तो ये सब भगवान चराने ले जाते थे, सखाओं के साथ लीला करते थे। तो अगर कोई सोचेगा अरे 84 कोस में कैसे आ जाएगा, तो 84 कोस जो है वो हमारे बुद्धि से परे है। ये भौतिक कैलकुलेशन नहीं, मटेरियल मेजरमेंट नहीं है। ये 84 कोस जो है ये एक्सपैंड करता है, विस्तार करता है, वापस से संकुचित होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत है। और ओरिजिनल जो आध्यात्मिक जगत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये विरजा नदी के पार, तो वहां पे भी भगवान, वहां पे सनातन रूप में भगवान रहते हैं। रामचंद्र भगवान भी वहां पे सनातन रूप में अपने सारे भक्तों के साथ वहां पे रहते हैं। और समय समय पे कभी कभी केवल एक झलक दिखाने के लिए इस पृथ्वी लोक में प्रकट होते हैं, हम सबको आकर्षित करने के लिए, उस ओरिजिनल धाम में लेके जाने के लिए। तो इस तरह से आध्यात्मिक जगत में अनेकों अनेकों लोक हैं, करोड़ों करोड़ों लोक हैं, और एक एक लोक में भगवान विष्णु, भगवान नारायण के एक एक स्वरूप वहां पे विद्यमान रहते हैं, अपने भक्तों के साथ कई प्रकार की लीलाओं में रहते हैं। और वो जितने भी स्वरूप हैं वो सब कृष्ण, जो किशोर रूप है भगवान कृष्ण का, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में जो विख्यात है, किशोर अवस्था के, उन्हीं के सब स्वरूप होते हैं आध्यात्मिक जगत में भी। और इस भौतिक जगत में भी जितने भी अलग अलग अवतार आते हैं, वो सब भी उन्हीं के स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से ये स्वरूप का वर्णन करके यहाँ पे स्थापित किए हैं कि कृष्ण जो ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। और यहाँ पे बोल रहे हैं यही 6 रूप है अनंत विभेद, अनंत रूप एक रूप नाही किछु भेद। ये 6 रूप जो है 6 प्रकार से अनंत तरीके से विविध स्वरूप धारण करके भगवान लीला करते हैं। अब भगवान की जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, उनके माध्यम से भगवान आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का सृष्टि करते हैं, पालन और संहार करते हैं। अपने खुद के स्वरूप के रूप में आके मेंटेनेंस करते हैं, अपने भक्तों के साथ लीला में भाग लेते हैं, उनको आनंद देते हैं, उनका पालन करते हैं, उनका रक्षा करते हैं। इस प्रकार से दिव्य रस प्रदान करते हैं अलग अलग अपने इन 6 स्वरूपों के माध्यम से। और जो 3 शक्तियां हैं भगवान की, वो उन शक्तियों के माध्यम से भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का विस्तार करते हैं। अब इसका वर्णन कविराज गोस्वामी आज के श्लोक से करने वाले हैं। हाँ। चित शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम, ताहार वैभव अनंत वैकुंठादि धाम। तो पहला शक्ति के बारे में बता रहे हैं, जिसको आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं भगवान की, या उसका एक और नाम है चित शक्ति, यानी स्पिरिचुअल एनर्जी चित शक्ति, या उसको स्वरूप शक्ति भी बोला जाता है, और अंतरंगा शक्ति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे 3 नाम बताए गए हैं इस आध्यात्मिक शक्ति के। अंतरंगा शक्ति मतलब इंटरनल पोटेंशियल, अंतरंगा का मतलब ये होता है कि जो भगवान का निजी है। और स्वरूप शक्ति भी पर्सनल एनर्जी, अपना खुद का भगवान का शक्ति है। वैसी अंतरंगा या स्वरूप या चित शक्ति के ही प्रभाव में भगवान हर प्रकार के आध्यात्मिक सृष्टि का सृजन करते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं तहार वैभव अनंत वैकुंठ आदि धाम। उसी चित शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के से ही अनंत वैकुंठ लोकों का निर्माण हुआ है। निर्माण नहीं बोलना चाहिए, वो व्याप्त है बोल सकते, मैनिफेस्ट है यानी व्यक्त है। निर्माण शब्द तो ये सूचित ऐसा लगता है कि जैसे कभी क्रिएट किया गया है, बट वास्तव में आध्यात्मिक जगत कभी इनकी सृष्टि नहीं होती है। ये हमेशा हमें सनातन है ये भी, तो हमेशा तो, लेकिन इनका जो व्याप्त है, ये जो व्याप्त है, प्रकट है, तो ये चित शक्ति के है, भगवान की चित शक्ति है आध्यात्मिक जगत। द चित शक्ति विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्वरूप शक्ति और अंतरंग शक्ति displays many varied manifestations. It sustains the kingdom of God and its paraphernalia. तो आध्यात्मिक जगत में जो भी चीज है, भगवान का धाम, भगवान के जगत में जो भी महल है, विमान है, या भगवान के कपड़े हैं, आसन है, सिंहासन है, फ्लूट है, श्रृंगार के लिए जो आभूषण है, और जितनी भी चीजें हैं वहां पे बहुत वैरायटी, अनंत वैरायटी, वो सब के सब जो है चित शक्ति से बने हुए हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन वहां पे फिर भी वैरायटी, और ये भगवान की निजी शक्ति के बारे में बताया गया। अब दूसरी शक्ति है भगवान की माया शक्ति, जिसके प्रभाव से ये भौतिक जगत बनता है। माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण, ताहार वैभव अनंत ब्रह्मांडे रगान। The external energy called Maya Shakti is the cause of innumerable universes with varied material potentials. तो ये जो माया शक्ति है, जिसको बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं। माया शक्ति मतलब इल्यूजरी एनर्जी,
भ्रामक भ्रम उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है भगवान की। और इसको बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं भगवान की, एक्सटर्नल एनर्जी। बहिरंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भगवान से डिसकनेक्टेड है, सेपरेटेड है। भगवान, भगवान का धाम, भगवान के पार्षद जो है वो चित शक्ति है, चित है, आध्यात्मिक है। लेकिन बहिरंगा शक्ति भौतिक होने के कारण भगवान से डिसकनेक्टेड है। इस बात की पुष्टि भगवान गीता में भी करते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्ट था। कि भूमि आप अनलो वायु मतलब अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये जो 8 तत्व हैं ये मेरी अष्ट धातु अष्टधा भिन्ना भिन्न प्रकृति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, यानी सेपरेटेड पोटेंशियल। और यही जो है जगत का कारण है। इन्हीं से, इसी माया शक्ति से जगत जो है निर्मित हुआ है पूरा। और इसी का प्रकट है, इसके प्रभाव से ही अनंत ब्रह्मांडेर गण, अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, रचना हुई है। तो ये जो माया शक्ति है इसका जो पर्सोनिफिकेशन यानी इंचार्ज बोल सकते हैं, ये माया शक्ति की देवी है वो दुर्गा देवी है। और जो चित शक्ति है स्पिरिचुअल पोटेंशियल भगवान की, वो जो उनकी जो पर्सोनिफिकेशन है या इंचार्ज है, उनकी जो कंट्रोलर है वो है श्रीमती राधा रानी। और वही जो है अलग अलग वैकुंठ के लोकों में जब भगवान कृष्ण नारायण या विष्णु के स्वरूप में आते हैं तो वही श्रीमती राधा रानी अपना विस्तार करके करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी के स्वरूप में उनकी सेवा के लिए जो है विस्तार करती है। इस प्रकार से यहाँ पे माया शक्ति का भी वर्णन कर रहे हैं। और इसी माया शक्ति के प्रभाव में हर जीव जो है यहाँ पे अ, कष्ट भोगता है, भ्रमण करता रहता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, फिर से वही मायावाद वाला चीज ही है, लेकिन ठीक है उसका हम शाम को डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट आ गया है तो चर्चा करने में कोई नुकसान नहीं है। कि हालांकि ये जो माया शक्ति है और जो चित शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, तो यहाँ पे अलग अलग करके बताया जा रहा है। लेकिन भगवान की ये दोनों ही भगवान की ही शक्ति, भगवान की ही शक्ति होने के कारण ये भगवान के लिए एक है। भगवान की शक्ति, भगवान इसको नियंत्रित करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण दिया गया, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। अब वो जब एंड यूजर, जब उसका मैनिफेस्टेशन होता है यूज में, उपयोग जब जिस प्रकार से किया जाता है तो उसका इफेक्ट जो अलग अलग होता है। अगर उस इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिज के में यूज करेंगे तो ठंडा करता है, और उसको अगर हीटर में यूज करेंगे तो गर्म करता है। इसलिए हालांकि एक ही शक्ति है लेकिन फिर भी यूज जो है अलग अलग है, यानी वैरायटी भी है। तो इसी तरह इसीलिए बोला गया है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, कि हालांकि शक्ति वही है, भगवान के लिए एक ही है, लेकिन हमारे लिए अंतर है। हम अगर भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और हम अगर माया शक्ति के कंट्रोल में रहेंगे, माया शक्ति भी भगवान की ही शक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चॉइस भी हमारे ऊपर है ना, हम चूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं नहीं हम माया शक्ति के ही प्रभाव में रहेंगे, ये भी तो भगवान की शक्ति है, तो आपकी इच्छा है, आप रह सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मिलेगा क्या? इसमें दुख ही दुख मिलने वाला है, क्योंकि माया शक्ति के प्रभाव से हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में रहना पड़ेगा, ये भौतिक शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। ये भौतिक शरीर माया शक्ति से ही तो बना है। और अगर चूज करते हैं कि हम नहीं, हम चित्त शक्ति के आश्रय में रहेंगे, इसीलिए भगवान ऐसे जीवों को महात्मा बोलते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता। जो महात्मा लोग होते हैं वो देवी प्रकृति आश्रिता, यानी जो स्पिरिचुअल पोटेंशियल उनका आश्रय लेते हैं। लेकिन जो दुरात्मा होते हैं, हाँ, तो दुरात्मा लोग इस माया शक्ति को आश्रय लेते हैं और इस संसार में बस भ्रमण करते रहते हैं, भगवान से विमुख होकर, भगवान को भूल करके बार बार पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम। तो इसलिए अंतर भी है ना, अंतर तो हम साफ साफ हर कोई देख सकता है, थोड़ा सा भी बुद्धि लगा के इस बात को समझा जा सकता है कि प्रिंसिपली जो है सैद्धांतिक तौर पे तात्विक तत्व के हिसाब से दोनों शक्ति एक ही है, क्योंकि भगवान की ही शक्ति है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल रूप में अगर देखा जाए तो दोनों में अंतर भी है। इसीलिए अचिंत्य भेद अभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु बताए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए हुए इस अचिंत्य भेद अभेद तत्व को स्वीकार नहीं करेगा, उनके आश्रय में नहीं रहेगा और इस बात को नहीं समझ सकता है, तो वो कितना भी महान व्यक्ति बन जाए, कितना भी स्कॉलर बन जाए, दार्शनिक बन जाए, या कितना भी बड़ा महाराज के नाम से फेमस हो जाए, पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों फॉलोअर भी हो जाए, वो भ्रमित हो जाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। वो घूम फिर के इसी बात को बोलेगा कि सब कुछ एक है ना। लेकिन सब कुछ एक होते हुए भी अलग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीवात्माएं भी भगवान की ही तो पोटेंशियल है ना, लेकिन भगवान में जीवात्मा में अंतर भी है ना एक ही टाइम पे।
एक भी है लेकिन अंतर भी है। तो हम अंतर, जो डिफरेंस है, उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो भगवान में और शक्ति में अंतर को अस्वीकार करता है, तो उसको अस्वीकार करने के कारण उसका परिणाम जो होता है वो खराब ही होता है, उसको गलत ही झेलना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए किसी मेडिकल शॉप में जाते हैं, तो आपको जो बीमारी हुई है उससे संबंधित आपको दवाई लेना। उस मेडिकल शॉप पे जितनी भी दवाई है, सबकी सब तो केमिकल से बनी है ना, और अल्टीमेटली सब पृथ्वी से ही आया है केमिकल। तो सब कुछ एक है। आप, कोई मूर्ख व्यक्ति बोल सकता है, सोच सकता है ऐसा कि अरे सब कुछ तो केमिकल से बना है, सब कुछ पृथ्वी से ही बना हुआ, तो सब कुछ एक है, तो कोई भी दवाई खा के एक ही परिणाम निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने गलत दवाई खा लिया तो गलत परिणाम होगा और मृत्यु भी हो सकती है किसी व्यक्ति की ये यहाँ से। और अगर सही दवाई लिया तो सही इलाज मिल सकता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल रूप में अंतर को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हम अंतर को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे लिए वो हानिकारक हो जाएगा। यही कारण है। इसीलिए कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भगवान में, देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं। तो सही बात है, कोई अंतर नहीं। ये भी एक तत्व है। उपनिषदों में उसमें बताएगा, सर्वम खलो इदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन फिर भी ध्यान रहे, उसी उन्हीं शास्त्रों में ये भी वर्णन किया गया है कि अगर आप भगवान हरि का पूजा करेंगे, उनका भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो आप इस संसार से भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अन्य देवी देवताओं का पूजा वर्शिप करेंगे तो आपको इसी संसार में रहना पड़ेगा। इस बात को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये अंतर भी इसीलिए बना हुआ है हमेशा। इस बात को भगवत गीता में भगवान क्लियरली बोलते हैं। हाँ, भगवान बोलते हैं, यान्ति देवा पितृ, यान्ति देवा वृता, कैसा है श्लोक, यान्ति देवा ऐसे पितृन यान्ति पितृ पितृ मद याजिनो अपि माम। मुझे श्लोक थोड़ा भी डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें भगवान बोलते हैं। हाँ, ये नौवे अध्याय का। ठीक, बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, आप श्लोक बता दीजिए, अच्छा रहेगा, याद आ जाए। यान्ति देवता देवान् यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्दा जिनोपि माम। हाँ, ये यान्ति देवा वृता देवा। हाँ, सही बात है, थैंक यू रोहित। तो यान्ति देवा वृता देवा, अगर आप देवताओं का पूजा करेंगे तो देवताओं के पास लोक में जाएंगे, और अगर आप पितरों का पूजा करेंगे तो पितृलोक में जाएंगे, और अगर आप भूतेजा यान्ति भूतेजा, भूतानि यान्ति भूतेजा, यानी भूत पिशाच प्रेत इन लोगों को पूजा करेंगे तो उनके लोकों में जाएंगे, वो जहां भी रसातल तलातल सुतल जिस भी लोक में है। और अगर मद याजिनो अपि माम, अगर मेरा कोई पूजा करेगा तो मुझे प्राप्त करेगा। अब भगवान का धाम कहाँ है, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान अपने वैकुंठ जगत में रहते हैं। तो ये बात बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, संशय है ही नहीं। इसलिए सारे शास्त्रों का निचोड़ है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये निष्कर्ष है कि जो भी व्यक्ति अपने आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, अपने आप को समस्त भौतिक बंधन से मुक्त करना चाहता है, दुखों से मुक्त करना चाहता है, और दिव्य आनंद आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना चाहता है, तो इसको केवल और केवल भगवान हरि का नाम लेना चाहिए। भगवान हरि का ही सेवा करने से वो प्राप्त हो सकता है ना। इस बात की पुष्टि भगवान शिव भी करते हैं। शिव जी पार्वती माता को साफ साफ क्लियर बताते हैं। और वहीं से मुकुंद, भगवान कृष्ण का नाम मुकुंद है। मुक्ति ददाती इति मुकुंदा अत्र न संशया, भगवान शिव बोलते हैं कि मुक्ति जो है केवल भगवान मुकुंद यानी भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, कि सारे आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु की आराधना। तो ये भी शास्त्र में ये सब भी लिखा हुआ है ना, तो इनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यानी भेद भी है और अभेद भी है, दोनों चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं। और ये समझ पाना हमारे जैसे छोटे बुद्धि, हम सब मनुष्य लोग हैं, हमारी बुद्धि कम है, ये देवता लोग भी इस तत्व को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, अचिंत है भेदा भेद तत्व, इसको ज्यादा समझने का प्रयास मत करिए। जो शास्त्रों का महाजनों ने, आचार्यों ने हमको इंस्ट्रक्शन दे दिया है, उसका पालन करना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। महाजनों ये न गता स पंथा। हमारे महाजन कौन है? हमारे महाजन है ब्रह्मा जी, हमारे महाजन है भीष्म पितामह, हमारे महाजन है नारद मुनि, हमारे महाजन है प्रहलाद महाराज, हमारे महाजन है ध्रुव महाराज। इस प्रकार से इन महाजनों को 12 प्रकार के महाजन भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन किए गए हैं। इन महाजनों ने हमको जो पाथ दिखाया है, उसी को पालन करने से हमको सिद्धि मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कुछ शास्त्रों को पढ़ के कुछ कुछ अपना मत देने लगा और वो बोलेगा कि हाँ आप किसी का भी पूजा करिए, किसी का भी सेवा करिए, सर्वम फलम इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, किसी को भी पूजा करिए, सब कुछ तो ब्रह्म से ही आया है। तो ये गलत सिद्धांत है। केवल हम एक चीज लेको नहीं कर सकते हैं। आप जब कुछ
खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें भी आप वैरायटी, उसमें भी आप सेलेक्टिव होते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर कोई बोलेगा सब कुछ तो पृथ्वी से आया है, कोई भी खा लो, नहीं। अगर जहर खा लिया तो उससे मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर उसी पृथ्वी से प्राप्त कुछ अच्छा औषधि है, फल फ्रूट है, वेजिटेबल है जो अमृत के समान, तो हमारे शरीर को पोषण मिलेगा। तो ये हमेशा डिफरेंस को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे इस दो प्रकार की भगवान की शक्तियों का वर्णन हमको प्राप्त होता है, चित्त शक्ति और फिर माया शक्ति। तो माया शक्ति के प्रभाव से ही भौतिक जगत का निर्माण होता है। अब तीसरी प्रकार की जो शक्ति है, जो हम लोग हैं, जीवात्माएं हैं, उनको बोला गया है जीव शक्ति तटस्थाख्या नाही आरंत, मुख्यति न शक्ति तारा विभेद अनंत। The marginal potency, which is between these two, consists of the numberless living beings. These are the three principal energies which have unlimited categories and subdivisions. तो ये देखिए बड़ा स्पष्ट तरीके से कविराज गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जीव शक्ति जो है तटस्थ शक्ति है। तटस्थ का मतलब होता है कि वो या तो भगवान की चित्त शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में रह सकता है, या भौतिक शक्ति के आश्रय में रह सकता है। वो उसका चॉइस है, फ्री विल है। ये ऐसा स्वेच्छा भगवान उसको दिए हैं। और जिस प्रकार की शक्ति में जिनके भी आश्रय में रहना वो जाएगा, स्वीकार करेगा, उसके हिसाब से उसका परिणाम भी अलग अलग होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये चीज भगवान पे लागू नहीं होती, क्योंकि ये शक्तियां किनकी हैं? ये भगवान की शक्तियां हैं। इसलिए भगवान चाहे आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक जगत में रहे या भौतिक जगत में रहे, वो अल्टीमेट कंट्रोलर होने के कारण उनके ऊपर ये नियम नहीं लगता है ना। और इससे यही कारण है कि कुछ लोग फिर अपने आप को भगवान समझते हैं कि भगवान जो शक्ति एक ही है, क्योंकि भगवान के लिए शक्ति एक ही है, भगवान के लिए कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सारी शक्तियां भगवान के शरीर में जाके मर्ज हो जाती हैं और एक ही प्रधान के रूप में बनी रहती है। लेकिन हम जैसे जीवात्माओं के लिए फर्क है, इसलिए यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की मुख्य तीन प्रकार की शक्तियों का वर्णन किए। और ये जो तीन शक्तियां हैं, भगवान की तीन शक्तियां नहीं है, ये तो प्रिंसिपल कैटेगराइजेशन है, यानी तीन कैटेगरी बनाया गया है। लेकिन एक एक कैटेगरी में अनंत विभेद है, अनंत अनंत है विभेद, और अलग अलग वैरायटी की शक्तियां हैं। हाँ, यानी वैरायटी भी, विभेद भी हमेशा, विविधता भी हमेशा बनी रहती है। ये कभी कोई भी व्यक्ति इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य है, मेरे ख्याल से इसका तात्पर्य हम लोग कल पढ़ते हैं, अभी समय हो गया। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, ये इसमें तो क्लियरली लिखा है कि इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल एंड मार्जिनल पोटेंसी। तो मायावादी ऐसे कंफ्यूज क्यों है और उनको क्यों लगता है सब कुछ एक है, या फिर ब्रह्मवादी को लगता है कि ब्रह्म में विलीन होना है वगैरह? इन्होंने ये फिलोसफी जानी नहीं है क्या? हाँ, तो इसी का मैंने ऑलरेडी जैसे आंसर दिया कि जब तक कोई महाजनों के पद चिन्हों में पालन करके कंक्लूसिव जो निष्कर्ष है सारे शास्त्रों का निचोड़ है वो नहीं समझेगा, तो इस तरह से भ्रमित होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। और प्रायः 99% चांसेस है कि व्यक्ति भ्रमित हो ही जाएगा। और यही कारण है क्योंकि शास्त्रों में दोनों चीज बताई गई है ना, कि एक भी है और अलग भी। वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज सी नाउ आई विल कंसिडर माई सेल्फ एज अ फॉर्चुनेट इनफ टू नो दिस फिलोसफी। अगर ये नहीं पता होता, कुछ और मेरे हाथ में लगता, तो मैं उस डायरेक्शन में चली गई थी। मुझे क्या पता कि क्या राइट है क्या नहीं ना, पहले से। सही बात है, डेफिनेटली। इसलिए हम लोग भाग्यशाली है कि हम लोग प्रभुपाद जी के आश्रम में हैं, और प्रभुपाद जी के थ्रू सारे महाजन हमारे लाइन में हैं, बिगिनिंग फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा जी से लेकर के फिर नारद मुनि, वेद व्यास जी, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, जिन्होंने अल्टीमेट फिलोसफी अचिंत्य भेद अवेद तत्व करके स्थापित किया। तो हम लोग भाग्यशाली हैं इस रूप में। अदरवाइज हमारा कोई योग्यता नहीं है कि हम ये सब कंक्लूजन को समझ पाए। तो एक ये हमारा सौभाग्य है, और दूसरा कि इन आचार्यों के, तो हमारे प्रभुपाद जी की कृपा, विशेष रूप से हरे कृष्ण। फोन थोड़ा आपको सर। हाँ, तो प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि एक तो प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में हमारे समस्त प्रमाणिक आचार्य महाजन है, जो कि विशेष रूप से ब्रह्मा जी से लेकर के नारद मुनि, जो मैंने नाम अभी तक वर्णन किए, तो उन सब का जो निष्कर्ष है, जो ज्ञान है, जो टीकाएं हमको दे रहे हैं, ये पहला कंट्रीब्यूशन है प्रभुपाद जी का। और इससे भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि प्रभुपाद जी ने ऐसा सोसाइटी हमारे लिए बनाया है जहाँ पे इस सिद्धांत को समझने के लिए जो जरूरत है, भगवान का सेवा करने का अपॉर्चुनिटी, वो हमको मिला। क्योंकि बिना भगवान के सेवा किए हम इन सिद्धांतों को समझ भी नहीं सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कृपा करके हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया, फिर अलग अलग प्रकार से हमको एंगेज करने के लिए सेवा दिया। तो ये सेवा करने से, हरिनाम लेने से
हमारा हृदय जो है, बुद्धि जब शुद्ध होता है, तब हम इन महाजनों के जो आचार्यों के जो व्याख्याएं हैं उसको समझ पाते हैं। अन्यथा ये बहुत ही ज्यादा संभावना है कि व्यक्ति जो है फंस जाएगा। और ऐसे कई लोग हैं, कई महान महान दार्शनिक हैं जो बहुत सारे उपनिषद, वेद, पुराण सब कुछ पढ़ लिए हैं, लेकिन उनका अभी जब हम उनको थोड़ा भी सुनते हैं 2-3 मिनट, तो पता चल जाता है ये क्या फिलॉसफी दे रहे हैं। पूरी तरह से केवल अलग ही फिलॉसफी दे रहे हैं। प्रभु जी, और एक अगर जो ऐसे भटके हुए लोग होते हैं, जो मायावादी ब्रह्मवादी होते हैं, उनका मरने के बाद क्या मीन व्हेन आफ्टर हाउ मेनी लाइव्स दे वो कम ऑन द राइट पाथ? दैट डिपेंड्स। अगर कोई ऐसा निराकारवादी, ब्रह्मवादी है जिसने अपराध नहीं किया किसी वैष्णव के प्रति, विशेष रूप से शुद्ध वैष्णव के प्रति और भगवान के प्रति, तो जैसे ही उसका मृत्यु होता है, तो वो जो एटलीस्ट ये ब्रह्म ज्ञान तो उसने प्राप्त किया है, तो वापस से वहां से कंटिन्यू करता है। और अगर फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश किसी शुद्ध वैष्णव के कांटेक्ट में आ गया, तो उसका चांसेस रहता है इमीडिएटली वो भगवान के भक्ति में लग सकता है, उसका उद्धार हो सकता है। और रही बात मायावादियों की, जो कि अपराध करते हैं, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही हेलिस कंडीशन होती है। जो साधारण रूप से कोई पाप करता है तो उसको तो नरक जाता है, सजा मिलता है, वो वापस से फिर उसको चांसेस रहता है अपने आप को शुद्ध कर सकता है। ये मायावादियों के लिए बहुत रिस्की है ये। ओके, हरे कृष्ण। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है।